हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ 15th सेंचुरी लिटरेचर। इसको एज ऑफ रिवाइवल के नाम से भी जाना जाता है। रिवाइवल मतलब इसमें बहुत सारे जो पुराना लिटरेचर था, जो मैन्युस्क्रिप्ट था, रिटन फॉर्म में था, उसको रिवाइव किया गया था। जो भी नॉलेज था, एंशंट नॉलेज था। तो इसको 15 सेंचुरी को 1401 से 1500 तक माना जाता है, 15th सेंचुरी। और 1501 से 16 तक उसको 16th सेंचुरी बोलते हैं। तो सेंचुरीज को हम इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, जो जॉर्जियन कैलेंडर है, अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर। तो इसमें मेन क्या था कि दिस सेंचुरी मार्क द एंड ऑफ मिडल एजेस एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। तो इसके साथ ही मिडल एज खत्म हो रहा था और मॉडर्न एज शुरू हो रहा था। इसके क्या इसमें मतलब मेन चेंजेस एक्चुअली क्या आए थे। मेन चेंजेस ये थे कि एक तो रॉयल पावर जो भी वार ऑफ रोजेस था, दो हाउसेस के बीच में रॉयलिटी को लेकर कि कौन सी फैमिली एक तरह से रेन करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद था बिगिनिंग ऑफ ओवरसीज एक्सपेंशन। तो एक ओवरसी एक्सपेंशन बहुत हुआ था कि आसपास जाने लगे थे। कोलंबस वास्को डिगामा ने जो भी एक्सप्लोरेशन किया था, उसकी वजह से ब्रिटेन के लोग फैलने लग गए थे यूरोप में, और यूरोप से बाहर भी। द ट्रांजिशन फ्रॉम इकोनॉमिक फ्यूडलिज्म टू कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। तो फ्यूडल सिस्टम, राजा महाराजा टाइप का जो सिस्टम था, एक तरह से जो इकोनॉमिक पावर थी, वेल्थ थी, वो कॉमर्शियल कैपिटलिज्म मतलब इंडस्ट्रियल लोग थे, उनके पास आने लग गई थी। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड द रेनेसा। ह्यूमैनिज्म क्या था कि पहले लोगों का फोकस सिर्फ गॉड थियोलॉजी उनके ऊपर ही था कि सुप्रीम गॉड ही है। लेकिन बाद में लोग ह्यूमन को प्रेफरेंस देने लग गए थे, क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, वो अपने आप को परफेक्ट बना सकता है। तो इसीलिए लोगों का फोकस गॉड से हटकर ह्यूमन पर आने लग गया था। और रेनेसा, जिसमें पुराने जो भी लिटरेचर जो जिसको एक तरह से रिवाइवल किया, जो नॉलेज था, एंशंट ग्रीक का नॉलेज था, एक प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। प्रिंटिंग प्रेस से लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ गई थी। जो पहले हाथ से लिखते थे, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से वो जल्दी जल्दी पब्लिश होने लग गया था, बहुत बड़े एक तरह से पैकेट के रूप में ज़्यादा संख्या में पेपर पब्लिश होने लग गए थे। लिखने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से आप जल्दी जल्दी उनको प्रिंट कर सकते हो। तो लोगों तक ज़्यादा टेक्स्ट पहुंचने लग गया था, लोग पढ़ने लग गए थे। और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, तो जो चर्च में रेफर्मेशन था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम बात करेंगे जो वाइक्लिफ की बाइबल आई थी, लोगों तक पहुंचने लग गई थी कि बाइबल में क्या लिखा है, और रियल में जो चर्च है वहाँ पे लोग लोग क्या कर रहे हैं, जो क्लर्जीमैन है, जो पोप है, वो किस तरह से रूल कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो चर्च में रिफॉर्मेशन हो गया था। 15th सेंचुरी वॉज मार्क्ड बाय द फेमस वॉर ऑफ रोजेज। वॉर ऑफ रोजेज में दो हाउस थे, हाउस ऑफ लैंकेस्टर, इनको रेड रोज सिंबल था इनका, रेड रोज। और हाउस ऑफ यॉर्क थे इनका येलो, सॉरी वाइट 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 रोज। तो एल से लाल, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि लैंकेस्टर मतलब लाल, रेड, और इनका वाइट रोज था, यॉर्क जो थे उनका। तो इनके दोनों के बीच में बैटल हुआ। बैटल का नाम था बैटल ऑफ बॉसवर्थ इन 1485 में। तो हेनरी सेवन्थ थे, उन्होंने रिचर्ड थर्ड को हरा दिया था, एक तरह से इनकी डेथ हो गई थी। और जो ट्यूडोर मोनार्क था वो स्टैब्लिश हुआ था। ट्यूडोर डायनेस्टी यहाँ से ही शुरू हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कोलंबस और वास्को डिगामा। इन्होंने जो न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर किया था, उसकी वजह से ब्रिटेन के लोग वर्ल्ड में फैलने लग गए थे। उनको पता चल गया था कि इसके अलावा भी और जगह है जहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। एक्सपेंशन शुरू हो गया था, एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया था, ट्रेड शुरू हो गए थे। और विलियम कैक्सटन का तो यूरोप में पहले, विलियम कैक्सटन की जो इंग्लैंड में थी वो 1476 में आई थी प्रिंटिंग प्रेस। और गुटनबर्ग की इससे पहले आ गई थी 50 में, 1450 में यूरोप में पहले आ गई थी। जो ये टाइम पीरियड था 15th सेंचुरी, इसमें कोई बहुत पोइट्री नहीं लिखी गई थी, ग्रेट पोएट नहीं पैदा हुए थे। लेकिन ड्रामा शुरू हो गया था, एक तरह से ड्रामा का ओरिजिन शुरू हो गया था, लोगों ने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया था। और ड्रामा की जो थीम थी वो क्या थी, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले और मिस्ट्री प्ले। जो मिरेकल प्ले थे वो एक तरह से सेंट्स की लाइफ पे थे। और मोरालिटी प्ले तो आपको पता ही है, जिसमें विर्चू और मोरालिटी दिखाई जाती है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या गलत है, क्या वॉइस और विर्चू को दिखाया जाता है, क्या गलत है, क्या सही है। और मिस्ट्री प्ले ये बाइबल की स्टोरीज पे थे।
क्राइस्ट या बाइबल से रिलेटेड जो भी स्टोरी होती थी उसको मिस्ट्री प्ले के अंदर डालते थे, उस कैटेगरी में ये आते थे। तो इन जब मिस्ट्री प्ले, मॉरलिटी प्ले या कोई भी ये मिराकल प्ले हैं, इनकी लेंथ बहुत बड़ी होती थी तो ऑडियंस बोर ना हो इसलिए बीच बीच में इंटरल्यूड आए थे। छोटी छोटी स्टोरी होती थी, ये कॉमेडी हो सकता था, कुछ भी छोटी सी स्टोरी होती थी जो बीच में एक तरह से जो इंटरवल होता है ना मूवीज़ के बीच में, इसी तरह से ये इंटरल्यूड आए थे। उसके बाद और इंटरल्यूड जो ये डिवाइस है ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? जॉन हेवुड ने। और उनका एक फेमस इंटरल्यूड है 4 Ps। 4 Ps के क्या थे? ये ट्रेड के एक तरह से ट्रेड मैन थे जो पी से शुरू होते थे, पार्डोनर, पोथेक्री, पाल्मर एंड पैडलर। उसके बाद पोइट्री तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखी गई थी पर एक प्रोज वर्क था उस टाइम का बहुत ही फेमस, ला मोर्टे डी ऑथर, जो थॉमस मैलोरी ने रखा था, जो किंग ऑर्थर थे उनके बारे में था ये। इन्होंने प्रिजन में लिखा था जब, और इनको प्रिजन क्यों हुई थी वो बोलते हैं कि जो भी लैनकास्टर और यॉर्क का आपस में वार चल रहा था उसी से कनेक्टेड कुछ था जिसकी वजह से इनको प्रिजन हुआ था। ही क्राफ्टेड अ वर्क बेस्ड ऑन ट्रूथ, फियलिटी, ऑनर एंड ग्लोरी। Mallory's work has inspired countless modern novels and movies. His influence is still evident centuries after he penned a novel while surviving time. तो जो लैनकास्टर वो वॉर हुआ था उसके बाद हेनरी सेवन्थ आ गए थे। हेनरी सेवन्थ ने क्या किया था कि एक तरह से लैंड को स्टेबल किया था कि इधर उधर लड़ना बंद करो और जो हमारे पास जगह है उसको उसी पे वर्क करो, और एक तरह से पीस क्रिएट कर दी थी, लड़ाई बंद हो गई थी उसके बाद। तो लैंड को स्टेबल किया था और उन्होंने अपने जो स्कॉलर थे उनको ग्रीस, इटली वहाँ भेजा था ताकि वहाँ से नॉलेज वो लेकर आ सके। उसके बाद ही रेनेसां स्टार्ट हुआ था और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इम्प्रूवमेंट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट किया था। इनके बाद जो आए थे हेनरी एट्थ, तो उन्होंने 6 टाइम्स मैरिज की थी। एक ही बेटा हुआ था उनके, एडवर्ड फोर्थ। इसकी भी थोड़े टाइम बाद डेथ हो गई थी। फिर इनकी जो दूसरी वाइफ से थी क्वीन मैरी जो थी वो आई थी, क्वीन मैरी। और क्वीन मैरी के बाद किंग वो क्वीन एलिजाबेथ आई थी जो बहुत फेमस थी और उस एज को गोल्डन एज माना जाता है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड बहुत फ्लोरिश हुआ था, उसने बहुत प्रोग्रेस की थी। और इसको वो बोलते हैं ब्लडी मैरी, क्योंकि बहुत सारे जो ये कैथोलिसिज्म को सपोर्ट करती थी। इससे पहले जो एडवर्ड थे वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे, तो ये कैथोलिसिज्म को सपोर्ट करती थी। तो इन्होंने जो कैथोलिक जो प्रोटेस्टेंट थे उनको मरवा दिया था, इसीलिए इसको ब्लडी मैरी बोला जाता है। तो ये इसके मेन फीचर थे। वैसे ये एलिजाबेथ का टाइम और ये नेक्स्ट सेंचुरी में चला जाता है 16th में, ये 15th के फीचर नहीं है। So thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you for watching.